हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे को बहुत डिले हो गया है इस एल्बम को रिएक्ट करने में। एंड अभी तक मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। जो भी आ रही थी वो पहले की वीडियोस में अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं बिजी थी। ठीक है, आपने देख लिया होगा। मेरे बर्थडे का व्लॉग नहीं देखा तो जाके भाग के जाके देखाओ। पूजा चंदोला व्लॉग्स चैनल है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी फ़िलहाल हम लोग देखने वाले हैं कलम इंक के एल्बम, जो कि 3 गाने वो दे चुके हैं। जिसमें पहला गाना है प्रीचर। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होने वाला है। उसके बाद है आ मैसेज फॉर यू, उसके बाद क्रिमिनल। सबसे पहला वाला गाना देख लेते हैं। शायद मैं सही चल रही हूँ, बाकी आप लोग बता देना कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, नो आइडिया। बस सुनते हुए समझते हुए चलना है। ज़्यादा ही डीप होगा तो मैं पॉज करके चल सकती हूँ, वरना इसको चलने देंगे। ठीक है, इसकी वाइब चेक करते हैं क्या ये मेरी वाइब का है या नहीं। 3 2 1 एंड गो। स्टार्टिंग। I just hope that someday someone would love me. Let me sit down and write a verse. आसान नहीं थी जिंदगी पर अभी देखना है वर्स। कुछ पत्थर मेरे गले में जो शाइन करते हैं, they might mail you to a mill, पर अब बोझ लगते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो उठानी है। एक घर लेना है, पापा को रोलेक्स भी दिलानी है, माँ के मेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। उसको एक पोती चाहिए जिसको लेके दादा कंधों पे फिर स्कूल छोड़े। I will make sure। ठीक है, सपने बता रहे हैं वो, कि ये बता रहे हैं कि मतलब अभी सपने और बचे हैं हमारे। घर लेना है, गाड़ी लेनी है पापा के लिए। मम्मी के कुछ ज़्यादा सपने नहीं है, जैसे कि हर उनके साथ होता ही है। बस ये सपना है कि एक पोती हो जिसको दादाजी, मतलब उनके पापा, कलम के पापा कंधे पे घुमाए। वाह यार, ये सच थोड़ा सही लगा। मतलब पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि ये सपना है, वरना सब लोग गाड़ी, बंगला, हीरा मोती ऐसे ही बोलते हैं। पर अब बोझ लगते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो उठानी है। एक घर लेना है, पापा को रोलेक्स भी दिलानी है, माँ के मेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। उसको एक पोती चाहिए जिसको लेके दादा कंधों पे फिर स्कूल छोड़े। आई विल मेक श्योर कि कैमरी से उतरे जब माँ बाप, तो फिर लैम्बो में कुछ बॉडीगार्ड और फैंस होंगे जो माँ को बोलेंगे कि बेटा तेरा हीरा है। इंसान नहीं वो खुदा जो इंसान बन के जी रहा है। और ये सुन के जब माँ के आंसू आएंगे पलकों पे, तो आवाज दे के दादी मेरी बेटी पहुंच देगी क्योंकि बेटे के अंदर मेरी संस्कार होंगे। भाई ये तो सब इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा होगा। और मतलब अपनी बेटी को रख रहे हैं अभी तक, ऐसा नहीं कि माँ बाप को लेकर चल रहे हैं। अपनी बेटी को भी रखा है कि वो पूछेगी, ये सब देखेगी कि मेरे माँ बाप उतरेंगे गाड़ी से, एंड अपने दादी दादा से पूछेगी ये सब। नाइस। होंगे जो माँ को बोलेंगे कि बेटा तेरा हीरा है। इंसान नहीं वो खुदा जो इंसान बन के जी रहा है। और ये सुन के जब माँ के आंसू आएंगे पलकों पे, तो आवाज दे के दादी मेरी बेटी पहुंच देगी क्योंकि बेटे के अंदर मेरी संस्कार होंगे। उसकी माँ की वजह से उस पे संस्कार होंगे। सो यू बेटर चूज अ औरत नॉट अ सोशल हो। तेरी बेटी भी नहीं नाचेगी इंस्टाग्राम। नोटा सोशल। आंसू आएंगे पलकों पे, तो आवाज दे के दादी मेरी बेटी पहुंच देगी क्योंकि बेटे के अंदर मेरी संस्कार होंगे। उसकी माँ की वजह से उस पे संस्कार होंगे। सो यू बेटर चूज अ औरत नॉट अ सोशल हो। तेरी बेटी भी नहीं नाचेगी इंस्टाग्राम पे अगर उसकी माँ भी ना नाचती हो। चलो नाउ। अच्छा, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, मतलब जो लड़कियां वैसे डांस वांस करती हैं, मतलब लड़की सही से चूज करना। एंड वो क्योंकि माँ के संस्कार उसमें डलेंगे, तो लड़की अगर नाचती वास्ती होगी ऐसा वैसा। मच्छर कितने आ रहे हैं। बाकी ये है कि लड़कों के हाथ में कैसे लड़की चूज करना है, एंड लड़कियों के हाथ में कैसे लड़के चूज करना है, तो उसी से आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे, ऐसा कुछ। ओके, लेट मी टॉक टू माय फ्यूचर डॉटर। हाय डैड व्हाट्स द मैटर बेटी पास जैसे उस पे संस्कार होंगे। सो यू बेटर चूज अ औरत नॉट अ सोशल हो। तेरी बेटी भी नहीं नाचेगी इंस्टाग्राम पे अगर उसकी माँ भी ना नाचती हो। चलो नाउ लेट मी टॉक टू माय फ्यूचर डॉटर। हाय डैड व्हाट्स द मैटर बेटी बात सुनो। मैं शायद से ना बन पाया एक अच्छा बेटा या एक अच्छा पति, पर डैड यू आर द बेस्ट। अब ये मतलब ख्याल में हो। सी डैड आई कैन। अच्छा, ओके ओके, बेटी भी बात कर रही है। तुमने बोला ना कि ये अब टाइम आ गया कि मतलब ये बात कर रहे हैं अपनी बेटी से, एंड वो भी रिप्लाई कर रही है। भाई ये कि मतलब कितने अलग तरीके का सॉन्ग बना रखा है यार। व्हाट्स द मैटर बेटी बात सुनो। मैं शायद से ना बन पाया एक अच्छा बेटा या एक अच्छा पति, पर डैड यू आर द बेस्ट। अब ये मतलब ख्याल में हो। ये बेटी सी बोल डैड रही है। आई कैन फ्लेक्स ऑल योर मनी, आई गॉट नाइकी, आई गॉट गुची, मुझे किसी की नहीं कमी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो आई गॉट सिक्योरिटी एट मैक्स। यू गिव इट ऑल पापा, हैप्पी फादर्स डे। You're the best, you're the best. Snap out, मेरी नींद खुल गई, आंखों में गम था पुराना। बता रहे स्नैप आउट, मतलब वो इससे नींद खुल गई। अब की कहानी में आ गए हैं, ये सब सोच रहे हैं। सोचते होंगे ये, मतलब कि ऐसा ऐसा होगा आगे चल के। नाइस। मनी आई गॉट नाइकी, आई गॉट गुची, मुझे किसी की नहीं कमी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो आई गॉट सिक्योरिटी एट मैक्स। यू गिव इट ऑल पापा, हैप्पी फादर्स डे। नाइस। You're the best, you're the best.
स्नैप आउट, मेरी नींद खुल गई, आंखों में गम था पुराना, आंसुआएं धुल गई। आज काफी सालों बाद मैंने आईना देखा है, वो हैरान हो गया कि उसने ये क्या देखा। ऐसी फैन शायद से ना हो। जो ये सपना सोच रहे हैं अपनी बेटी को लेकर कि वो ऐसा बोलेगी, ऐसा करेगी, ऐसा ऐसा होगा, वो अभी की जो बेटियां हैं वो ऐसा चाहती हैं करना। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब एज अ लड़की मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये सोच रही है कि मेरी बेटी ऐसा ऐसा बोलेगी, ऐसा ऐसा उसको इनकी वजह से मिलेगा, और जो हमको मिला हुआ है उसके लिए हम ये सब कहना चाहते हैं। बहुत डीप बोल रही हूँ मैं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो। You're the best, you're the best. स्नैप आउट, मेरी नींद खुल गई, आंखों में गम था पुराना, आंसुआएं धुल गई। आज काफी सालों बाद मैंने आईना देखा है, वो हैरान हो गया कि उसने ये क्या देखा। ऐसी फैन शायद से ना हूँ मैं एक लिरिकल रैपर, पर जिंदगी सुधारू बना प्रीचेबल रैपर। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी चीजों को प्रमोट जिससे घर मेरा बने और टूटे तुम्हारा। कितने लड़के कर रहे थे कभी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करूंगा जिससे मेरा घर तो बन जाए, मतलब व्यूज आ जाए, पैसा ऐसा सब मिल जाए प्रमोशन का, बट आपका घर टूट जाए। मतलब वो हो सकता है जैसे कि फालतू वालतू ऐप्स को प्रमोट करना, या कुछ भी हो जो कौन कौन सी ऐप होती है, हाँ उन सबको प्रमोट करना, ऐसा कुछ। क्या देखा। ऐसी फैन शायद से ना हूँ मैं एक लिरिकल रैपर, पर जिंदगी सुधारू बना प्रीचेबल रैपर। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी चीजों को प्रमोट जिससे घर मेरा बने और टूटे तुम्हारा। कितने लड़के कर रहे टेस्ट मुझे व्यूज के लिए, आई विल प्रे फॉर यू टू कि तू भी ले सके घर अपनी माँ के लिए। अपने बाप को तो ला के दे एक बड़ी महंगी कार, पर जब वो पूछेगा कैसे मेरा नाम लेना यार, कहना कलम की वजह से मुझे हाइप मिली माँ, उससे घर चल रहा पापा। भाई अच्छा खासा इन्होंने डिस ही कर दिया, समझो यार, शॉर्ट दे दिया उन लोगों को जिनको डिस करते हैं कि तुम मेरी वजह से इतना एक घर ले लो, ये वो कमा लो, ये कर लो, और उसके बाद घर वाले पूछे तो बोल देना कलम की वजह से बना हूँ मैं, उनकी वजह से सब मिला हुआ है। ये भी सही है यार, तू कि तू भी ले सके घर अपनी माँ के लिए, अपने बाप बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी बकवास के सीधा बोल रहे हो, ऐसा ऐसा कर देना। को तो ला के दे एक बड़ी महंगी कार, पर जब वो पूछेगा कैसे मेरा नाम लेना यार, कहना कलम की वजह से मुझे हाइप मिली माँ, उससे घर चल रहा पापा, उसकी वजह से मैं यहाँ। और जो कह रहे कि भाई की वजह से इसका फेम, तो फिर बोल अपने बाप को कि माँ को चो दो पापा, ताकि कम से कम एक अच्छा बड़ा भाई ही मिल जाए, पर अब मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जीन्स में। ये ऐसे लाइन्स मतलब क्यों डाल देते हैं यार, सुन के अचंभा हो जाता है। कितना सही चल रहा था, अचानक से आ गया, मतलब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट एक चीज़ है ना, सुनते सुनते ऐसा आ जाता है कि क्यों, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, इसको अलग तरीके से भी बोला जा सकता था ना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं अपने भाई का जैसे बनाए, तो ये बोलना चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा से बोलो और उनको बोलो कि एक और बच्चा करे, एक और बड़ा बेटा करे, तो आप लोग का भी नाम होगा। ये गड़बड़ी हो गई यार, मतलब ये सॉन्ग मैं सुनना चाहती हूँ, बट ऐसे सॉन्ग मैं टीवी में लगा के फैमिली लोग के आगे नहीं सुन सकती हूँ, समझ रहे, फैमिली वालों के आगे। और जो कह रहे कि भाई की वजह से इसका फेम, तो फिर बोल अपने बाप को कि माँ को चो दो पापा, ताकि कम से कम एक अच्छा बड़ा भाई ही मिल जाए, पर अब मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जीन्स में ही नहीं तेरे बाप की मुमकिन नहीं है क्योंकि जीन्स में ही नहीं। भाई वो बात, वो खुद खाता हराम का और तू उसकी औलाद। फक दिस बुलशिट, मुझे करना ही नहीं है। I can make you bleed red with the thing that is grey। सबको प्यार, सबको जीत, सबको खुशियाँ देना तू। Let's go band over band, मुझे दिख रहा ही नहीं तू। अभी पैसा आ रहा इतना जितना सोचा भी नहीं था। 24 साल उम्र, अभी 30 नहीं हुआ। एक रैपर मरने वाला है, ये खबर जल्द मिलेगी, उसके बाद मैं भी गायब जैसे वीड का धुआं। भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग था ब्रो। क्या मतलब है इसका? बड़ी बहुत अलग था यार, ये ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। जैसे वो बात कर रहे हैं ना अपनी बेटी से, ये वाला सीन बहुत ही अच्छा था, बट एक जो लाइन आ गई माँ को ये वाली, वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती का है, मतलब नहीं भी होता चलता। बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दे देते, उसके बाद जो ऐसा दे दिया, अजीब सा लाइन बोल दी। मतलब लड़कों के लिए तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यार गाने हैं, इतना अच्छा चल रहा है, सभी सुनते हैं, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सॉन्ग हम सुनने वाले हैं वो होने वाला है मैसेज फॉर यू, मज़ा आएगा। अरे इसकी कितनी एक्सेलेंट, एक मिनट I got a message for you, पढ़ा नहीं तूने बोला फोन दूर था। मैं हमेशा मिशनरी लेता हूँ ताकि देख सकूं चेहरा नूर सा। डॉगी स्टाइल क्योंकि कमर पसंद, तेरे कानों में वाली मेरी कमर पे गन, तेरी बीच बेड पे कल फ्लोटिंग पाई गई, वो पानी छोड़ रही हो रे नल के नीचे। मुझे गलती गिनाई गई खूबियों में, मैं लगता नहीं मुंह अब चूतियों के। तेरे सपने हैं ठार, मेरे रूप भी कौन के, गैंग चलता नहीं बिना चरस बुद्धियों के। I gotta say a lot, पर बोलूंगा वक्त आने में, जिस दिन मैं कामयाबी झूलूंगा भाई, उस दिन बुलाऊंगा मैं सबको खाने पे, और रखूंगा बड़ी सी दावत, वो देख के सारे हैरान से होंगे। कुछ दिल से दुआएं भी देंगे, कुछ अपने भी होंगे जो मुझसे जलेंगे। So I gotta make it up, थल्ले नहीं आना हो झट्टा रख मेहनत को खींच के। माँ
माथे में इनके चमका दूं पर माँ मेरी कहती कि बेटा छोड़ जाने दे, थोड़ी सी ढील दे। गाने लिखूं तभी रफी की फील में, तुम रैबिट हम चील थे। वो कॉल करके पूछे डेट अगली कहाँ पे, मैं बोला वकील पे। दिस शिट इज सो रियल, गानों में बार्स नहीं गानों में फील है। चूतिए ये मैंने खुद से बनाया मेरा जीन सलीका, तभी इंस्टा पे मैसेज आया उर्वशी का। हालात मुश्किल हम जंग नहीं छोड़ते बट दर्जन चले हम शूट नहीं छोड़ते। कल रात थोड़ा ज्यादा लिया माल और शरबत, मुझे गिराने की उम्मीद मेरे ऑफ से मत रख कर उस पेट ऑन द बीट। तभी बड़े धड़कन तेरी सगी माँ से लगे तेरी अनबन है। तुझे पैसे क्यों नहीं आए तुझे चिड़पन है, मुझे ज्यादा पैसे आने की अब टेंशन है। कभी खाता नहीं मैं खाना बिना भाइयों के, मेरी बंदी को कॉल अरे नाइकियों के। तुझे फक्स ना है देना मेरे लंड की हॉबी, वो चुत के सबसे मुझे हाथी बोल रही। मैं दोस्ती में तेरी माँ के पैर छूता था, जब होगा तो खिलाफ देंगे माँ को चोट भी। ये गैंग का पहला रूल है। अभी तक इतना सही जा रहा था सॉन्ग, फिर गाली क्यों बक देते हैं यार, सब कुछ सही तो जाता है। मैं बिना पॉज के सुनना चाहती थी क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी है और समझ भी आ रहा है सब कुछ, और आप लोगों ने तो समझ ही लिया है। मुझको लगा चलने देंगे इसको, बट इसमें फिर से उन्होंने एक लाइन ऐसी बोल दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्यों डालता है, और इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं। माँ पैर छूता हूँ, मतलब इस रिस्पेक्ट दोगे तो पैर छूँगा तुम्हारी माँ की, ऐसा होता है क्या यार? कुछ भी मतलब रिस्पेक्ट तो दोगे ना उनको, उनकी क्या गलती है? बट हाँ ये हो सकता है स्लैंग है, बस बोलते बोलते ऐसा कुछ मीन नहीं करते, बस बोल देते हैं। वही चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सुनने के लिए अगर देखो आप चीज़ की मीनिंग निकालने बैठोगे तो लगेगा ना। जीव की पहले पैर छूने की बात कर रहे हैं, उसके बाद डिसरिस्पेक्ट कर रहे, तो उसकी माँ को भाई उसको करना जो करना है। जब उसको इज्जत नहीं देना उसको बजा, उसकी कर, उसकी माँ को भी कुछ करना है, ऐसा वाला सीन है। कॉलर नाइकियों के, तुझे फक्स ना है देना मेरे लंड की हॉबी, वो चुत के सबसे मुझे हाथी बोल रही। मैं दोस्ती में तेरी माँ के पैर छूता था, जब होगा तो खिलाफ देंगे माँ को चोट भी। ये गैंग का पहला अगर रूल होगा है। खिलाफ तो देंगे। गलत है, गलत, मुझे तो गलत लगा यार ये। बाकी सब कुछ बढ़िया लग रहा था, मतलब क्या बोलूँ, एक तो मुझे काला इंक पसंद है, कुछ बोलने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं गाइस, जो पसंद नहीं आ रहा है वो आपको फेस से ही मेरे समझ में आ जाएगा, तो इसलिए फालतू में मैं वाह यार अच्छा नहीं कह सकती हूँ। को दिमाग में डाल ले, तेरे को भाई बुलाया है दोस्तों, आना मत पीछे से काटने। हाँ आई कैन फील यू, हम तुम्हारी तरह जवान थे, फिर जिम्मेदारी टूटी इस सर पर, तभी से टांगे ये लग रही है काफी। स्टूडियो में गया मेरा जोटा का है, जो किस्मत में लिखा है वो होता का है। 16 साल का लड़का अकेला सोता का है, एक सवाल जो जीता है वो खोता क्या है। गैंग गैंग करे गैंग शिट, मुझे खाता खोलना करूँ बैंक पिक, मैं बातें करूँ बाकी हाँ जी करते, मैं स्पिट करूँ सिक मुझे पाजी कह दे। हाय गरम मैसेज फॉर यू, पढ़ा नहीं तूने बोला फोन दूर था, मैं हमेशा मिशनरी लेता हूँ ताकि देख सकूं चेहरा नूर सा। डॉगी स्टाइल क्योंकि कमर पसंद, तेरे कानों में वाली मेरे कमर पे गन, तेरी बीच बेड पे कल फ्लोटिंग पाई गई, वो पानी छोड़ रही हो रे नल के नी पंच। गलती गिनाई गई खूबियों में, मैं लगता नहीं मुंह अब चूतियों के, तेरे सपने हैं थार मेरे रूप भी कौन के। गैंग चलता नहीं बिना चरस बुद्धियों के। हाय गरा से अ लॉट, अलग अलग रैपर को दिखा रहे हैं, ये मैंने जितना नोटिस कर रही हूँ। वक्त आने में जिस दिन मैं कामयाबी छूलूंगा भाई, उस दिन बुलाऊंगा मैं सबको खाने पे। खाने पे सबदा पता मैनू सबदा पता, मेरे वर्ल्ड काफी मैन नहीं मैं रब दा बंदा। मेरी कॉस्मिक का वाइट करे स्वास्तिक का लाइट, आई वाज बोर्न फॉर द गेम एंड यू वांट टू बी डाइट। कभी लगे मुझे मेरी अना बहुत बोलती है, साथ चक्कर दे भाई मैंने आठ खोलती है। अब सब बिकता है मैं जो भी लिख दूं, मैं खुश हूं भाई योशिमित्सु मिलके, तू जाना नहीं तुझा दूं आई घर, मुझे हेट का बताए तू नवी गल कर। हम बढ़ सकते हैं आगे हैं सभी मिलकर, पर पीछे खींचोगे तुम सभी लीचर। तेरा घर तेरे लिए बना डेंजर जोन, जदों गाना करूं ड्रॉप उनु बैंगर, बोल 24 घंटे आंख लाल जिवे एंगर मोड, हमें ऑटोमेटिक तेरा स्टैंडर्ड मूड। तेरा घर तेरे लिए बना डेंजर जोन, जदों गाना करूं ड्रॉप उनु बैंगर, बोल 24 घंटे आंख लाल जिवे एंगर मोड, हमें ऑटोमेटिक तेरा स्टैंडर्ड मूड। आते नहीं बाज हम बलिए, तू जहाँ पे आज हम कल थे, है फैला हुआ राज ये बलिए, पर रखा ना ताज में बलिए। मैं जब भी आऊंगा गेम में लेके जाऊंगा ऐसे सड़क के पार, मैं डरता नहीं किसी से, डरता मैं एक से। यार ये म्यूजिक इतना तेज चल रहा है ना, इनकी आवाज लो हो जा रही है, सडनली स्विच हुआ है, ठीक है, वो स्विच को मैं समझना चाहती हूँ जरा। तू जहाँ पे आज हम कल थे, है फैला हुआ राज ये बलिए, पर रखा ना ताज में बलिए। मैं जब भी आऊंगा गेम में लेके जाऊंगा ऐसे सड़क के पार, मैं डरता नहीं किसी से, डरता मैं एक से, वो मेरा परवरदिगार। तेरा जिगरा शीतल कोनी मार, तेरी छाती को डालूं मैं 6 फीट भीतर, तो मसले में लड़के बुलाया मेरे लिए 6 फीट भीतर, जिस तरीके से बोला थोड़ी सी हरियाणवी टच आ रहा है क्या, मुझको लग रहा है, या वैसे गाना चाह रहे हैं शीतल, हरियाणवी टच आया इसमें। उसके बाद क्या बोला दूसरा, भीतर जाऊंगा ऐसे सड़क के पार, मैं डरता नहीं किसी से, डरता मैं एक से, वो मेरा परवरदिगार। तेरा जिगरा शीतल कोनी मार, तेरी छाती को डालूं मैं 6 फीट भीतर, अच्छा लग रहा है तो बस। मसले में लड़के बुलाया मेरे लुई विटॉन के अंदर पीतल, गुच्ची के जूतों में रखता मैं ढाब के, कैंची पीछे न हटते फाड़ने भीतर, अब हवा में उड़ेगा पीतल। ओ भाई सही ट्राई करा है ना हरियाणवी बोलने का ना। कैंची पीछे न हटते फाड़ने भीतर, अब हवा में उड़ेगा पीतल। मेरे
कपड़ों में खुशबू है शीतल, चेहरे से पिलाने तो पिला बावरे, दूरी ही रखी हुए अंग्रेजी लिकर लगे ईमानी हक्का है खाते, दिखूं मैं स्ट्रीट्स पे चक्का जाम है, मेरी आंखों में देख खून सर पे नाचे, टांडव चापे भोलेनाथ है। ओ भाई म्यूजिक नाइस। इसका जो म्यूजिक चल रहा है ना, ये दिया है सीजे चिराग ने, और बहुत ही बढ़िया, मतलब जिस तरीके से चीजें आ रही है ना। तेरा जिगरा शीतल कोरी मार तेरी छाती को ढालू मैं 6 फीट भीतर, तो मसले में लड़के बुलाए मेरे लुई विटॉन के अंदर है पीतल, गुच्ची के जूतों में रखा था मैं ठाप के कैंची पीछे हटते बाड़ ने भीतर, अब हवा में उड़ेगा पीतल, मेरे कपड़ों में खुशबू है शीतल, चरस पिलाने तो पिला बावरे, दूर ही रखियो अंग्रेजी लिख कर लड़के ईमानी हक्का है खाते, दिखूं मैं स्ट्रीट्स पे चक्का जाम है, मेरी आंखों में देखूं सर पे नाचे, टांडव जापे बोले नाथ है, मेरे लिए फैशन क्या है पूछी एलवी फ्रेंडी, तेरे को मैं नीचे ही दाब के रखूंगा टिल मैं मैगीज एम्प्टी, I'm not in mood to have a baby, तभी तो दे डाली बिल फॉर अबॉर्शन, स्टूडियो के बाहर मेरी फीमेल फैंस इट लुक लाइक फीमेल ऑप्शन, कल रात मेरा कार्ड गॉट ब्लॉक, मेरे मैनेजर का कॉल बोला 10 लाख कहाँ गए, उसे मैंने वीडियो कॉल करा शो डिम्बलिंग पूरा ठंडा लगा है, इंडिपेंडेंट और लेवल की बात को लेके आई थिंक कोई बात चली है, मैं 3 गाने सेम स्नेयर पे मारूं तो मेरे भी 200 मिली है, बात बस बुरी लगी है, आपका हार्डवर्क आपका हमारा होक्स, तेरे को लेवल एक मिनट इसको सुनना चाहूंगी मैं थोड़ा सा। तभी तो दे डाली बिल फॉर अबॉर्शन, स्टूडियो के बाहर मेरी फीमेल फैंस इट लुक लाइक फीमेल ऑप्शन, कल रात मेरा कार्ड गॉट ब्लॉक, मेरे मैनेजर का कॉल बोला 10 लाख कहाँ गए, उसे मैंने वीडियो कॉल करा शो डिम्बलिंग पूरा ठंडा लगा है, इंडिपेंडेंट और लेवल की बात को लेके आई थिंक कोई बात चली है, इंडिपेंडेंट और लेवल को लेके कोई बात चली है, मैं 3 गाने सेम स्नेयर पे मारूं तो मेरे भी 200 मिली है, बात बस बुरी लगी है, आपका हार्डवर्क आपका हमारा होप्स, तेरे को लेवल आपका चढ़ी हार्ड वर्क आपका और हमारा होप्स शो डिम्बलिंग पूरा ठंडा तो बोल रहे हैं या ये कुछ तो कहना चाह रहे हैं। लगा है, इंडिपेंडेंट और लेवल की बात को लेके आई थिंक कोई बात अभी मेरे को बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा। चली है, मैं 3 गाने सेम स्नेयर पे मारूं तो मेरे भी 200 मिली है, बात बस बुरी लगी है, आपका हार्डवर्क आपका हमारा होप्स, तेरे को लेवल चढ़ी है, खैर ये किंग का रिप्लाई कर रहे हैं, बट किंग का ये क्यों करेंगे? किंग का कर रहे हैं क्या? किंग ने अभी बोला था ना किंग और एमवी का चला वाला सीन। एक मिनट फिर से सुनूंगी मैं। मैं 3 गाने सेम स्नेयर पे मारूं तो मेरे भी 200 मिली है, बात बस बुरी लगी है, आपका हार्डवर्क आपका हमारा होप्स, तेरे को लेवल चढ़ी है, खैर लेट इट लो, ये घूमते गिरेंगे वहीं पे जैसे ये मैरी गो, जैसे ये मैरी गो, जैसे ये मैरी गो, राउंड 2 मैं अभी से ओवर क्राउंड हूँ, मैं अभी से ओवर पावर्ड, मेरा सयन छठा और ड्रैगन फाइट हूँ, यूं मुझे ना ढूंढ पाए तू, फिर लुका छुपी तेरी माजू के पल्लू के पीछे मैं ठप्पा करूंगा फिर रोज चाहे तू, यूं आंसू ना पोंछ पाए तू, इट सीम्स लाइक घोस्ट राइट टू, बट व्हाट इफ डेविल राइट्स टू, मैं शायद से ज्यादा ना बोलूं तो राज ना खुले फिर काली शक्ति का ना हो जाए तू, हमें साले चूतिया है तू, तेरे माँ बाप ना खोदे औलाद इसलिए बच रहा है तू, चूतिए। ये किसको बोला होगा? इसमें सादा सैम को भी मे बी करा हो इन लोग, इन्होंने डेस या शॉर्ट मारे हो, मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है। पहले मेरे को लगा कि इन्होंने एमवीओ को तो नहीं बोल दिया, क्योंकि वही जैसे इंडिपेंडेंट और लेवल की बात अभी इन्होंने छेड़ी थी। फिर याद आया कि भाई ये तो किंग ने भी तो किया था, हो सकता है इन्होंने किंग को बोला हो, जैसे इन्होंने बोला है कि बात बुरी लगी है, हर्ट हुआ है इस टाइप से कुछ। बाकी बात करें तीनों गाने की तो OMG जो ये लास्ट वाला अभी चला है, जो ये हरियाणवी टच इसमें आया, वो बहुत ही तगड़ा मेरे को लगा है। ठीक है, बाकी ये सॉन्ग ऐसे हैं कि इसमें मैं क्या पॉज करूँ, कैसे समझाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा चलने देते हैं। एंड बीच बीच में जिसमें गाली आ गई है वो तो भैया मुझे समझ में नहीं आता है गाली अचानक से क्यों आ जाती है, मतलब इनके बहुत से गानों में सरप्राइज तो मिलता है, सडनली आ ही जाती है। बाकी पहला वाला जो गाना था मेरे को बहुत सही लगा, जैसे उन्होंने बात करी अपनी बेटी से, वो सब दिखा रहे थे, वो बहुत अच्छा भी लगा, मतलब सुनने में, मतलब फील कर सकते हो आप, तो वो चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ एंड वो भी एक बेटी की बात करें, तो वो चीज़ अच्छी लगी सुनने में। ठीक है, वो चीज़ थोड़ा अच्छा था, बस बाद में जो माँ की गाली आ गई वो थोड़ा अलग लगा। सेकंड का नाम भी मेरे को सही लगा। तीसरा वाला जो इन्होंने हरियाणवी में गाने का ट्राई करा है, शायद मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है, यही लैंग्वेज है, तो इसमें गाने का इन्होंने ट्राई करा है, वो कुछ न्यू लगा है मेरे को, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा,
कौन सा आपका सबसे फेवरेट गाना है। मैंने कुछ भी मिस किया तो गाइस प्लीज़ कमेंट में बताइए, या कुछ भी मैंने गलत बोला तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।